श्री राम जी का वनवास और चक्रवर्ती सम्राट का महाप्रयाण। आप चाहते तो राम जी को, प्रभु राम को रोक सकते थे और अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के प्राण को बचा सकते थे, लेकिन आपके आंखों के सामने ये हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही, ये सब राम के हाथ में है। तो जब राम के हाथ में है तो भरत फिर में क्या करता। तो भरत जी ने कहा, क्या प्रभु राम ही की इच्छा थी कि पिताजी के प्राण जावे और हम बन जावे और पिताजी के प्राण जावे? ये क्या प्रभु राम की ही इच्छा थी? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत पिताजी के प्राण गए हैं, इसका रहस्योद्घाटन तो तुम्हारे पिताजी ने ही कर दिया है, इसलिए इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है और मरने के पहले अपना बयान दे रहा है तो मृत पूर्व बयान प्रमाणित माना जाता है ना? क्यों भाई, मरने वाला जब खुद ही मरने के पहले बोल रहा है तो फिर उसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मरने के पहले क्या बयान दिया था? वशिष्ठ जी बोले, वो तुम्हारी माता जी ने सुना है। अगर तुम अपनी जन्म देने वाली माँ से बात नहीं करते हो तो तुम्हारी बड़ी माँ जो कौशल्या माँ है, बड़ी माँ, उनसे पूछो कि मरने के पहले मरने का कारण क्या बताया। ये गुरु चेले में बातचीत हो रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनना। रामायण का ही प्रसंग है, रामचरितमानस का। भरत जी ने माता कौशल्या से पूछा कि पिताजी ने मृत्यु के पहले क्या कहा, क्या बयान दिया, ये आप बताएं। कौशल्या जी ने कहा, मेरे से कहा है और मैंने खूब सुना है और ये कह करके ही प्राण त्याग दिया। तो भरत जी ने कहा कि आप वो बताएं कि जो कहा है, क्या कहा। कौशल्या जी बोल रही हैं कि भरत, तुम्हारे पिताजी ने जो बताया अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, केवल उन्हीं को पता था और उस घटना के बारे में बताया। क्या है माँ वो घटना? तुलसीदास जी ने कहा, तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मरने के पहले उन्होंने श्रवण के वध की बात कही है और श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया है उसकी बात बताई कि कौशल्या, आज मुझे श्रवण की लाश दिखाई दे रही है। श्रवण के माता पिता मेरे पास बैठे हैं, रो रहे हैं, माथा पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूँ, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे और तुम्हें त्यागना पड़ेगा। और आज वो कह रहे हैं कि प्राण त्यागो त्यागो त्यागो, और बस ऐसा कहते 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 प्राण त्याग दिया। अच्छा बोलो, ये सत्य घटना है ना? सत्य घटना है। इस बात को महाराज दशरथ ने जब घटना घटी थी तो अपनी पत्नियों से छिपाया, कौशल्या जी को बताया नहीं, बताया था। और जिस समय ये घटना घटी थी उस समय महाराज के साथ कोई था भी नहीं, अकेले ही थे उस समय। कैसे थे? अकेले थे, कोई नहीं था साथ में। अगर साथ में होता तो बोलो सुमंत जी होते और मंत्री होते तो वो बताते, कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दशरथ जी यदि अकेले गए हैं सरजू के तट पर और अकेले जाकर के उन्होंने धोखे से ही श्रवण के बाण मार दिया, पशु समझ करके, मृग समझ करके,
तो सीधी सी बात यह है कि दशरथ जी की मति ले गई है दशरथ जी को। कौन ले गई है? मति। क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ सेना होती है, उसके साथ मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं। लेकिन यदि दशरथ जी अकेले गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी मति ले गई। एक कथा आपने सुनी होगी, दशरथ जी राम जन्म के कारण बन गए। राम का जन्म हुआ है तो माध्यम कौन बने हैं? दशरथ जी। बोलो बने हैं कि नहीं? अच्छा एक बात आपको बतावें, रावण जो पैदा हुआ है वो माध्यम कौन बना? भाई राम पैदा हुए हैं, राम प्रकट हुए हैं तो माध्यम बन गए दशरथ जी। लेकिन रावण पैदा हुआ तो माध्यम कौन बना? प्रतापभान। यही रावण बन गया अगले जन्म में। प्रतापभान भी विंध्याचल में सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ, सेना के साथ गया। लेकिन जिस समय शिकार के पीछे भागा तो उसने सबको रोक दिया कि कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। इसका मतलब है कि उसकी मति ले जा रही है। प्रतापभान के साथ में सेना गई थी विंध्याचल में और सचिव मंत्री भी गए थे, लेकिन सबको रोक दिया उसने। जब भागा शिकार के पीछे तो सबको रोक दिया कि कोई नहीं जाएगा मेरे साथ में, मैं अकेला पीछा करूंगा। अब राजा आदेश देगा तो हिम्मत पड़ेगी किसी की कि तर्क वितर्क कर ले कोई कि नहीं नहीं सर रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं, राजतंत्र में तो राजा ही सब कुछ था। प्रजातंत्र में मंत्री स्वतंत्र नहीं है, प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा उसे, क्योंकि प्रजातंत्र है वो, अकेले वो जा नहीं सकता है। कोई डिसीजन घेरे को तोड़ करके अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन राजतंत्र में राजा जो आदेश करता था उसका पालन होता था, चाहे उसमें लाभ हो चाहे उसमें हानि। इसलिए सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय, आस राज धर्म तन तीन कर होत बे गई ना। प्रतापभान ने रोक दिया। यहां दशरथ जी का ये प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने मंत्रियों को रोका हो और उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों को रोका हो। यहां तो ये प्रमाण है कि अकेले ही गए। जैसे दो घटना के बारे में वर्णन आता है, जब श्रवण कुमार का वध हुआ उस समय महाराज शिकार के लिए अकेले गए, और जब राम जी का जन्म होना था तब गुरुजी के पास अकेले गए। उस समय भी किसी को साथ नहीं ले गए। जब राम का जन्म होना है उसके पहले अकेले गए गुरुजी के पास। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतना ही, तो गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। अकेले गए हैं और अकेले गए हैं, गिलानी को लेकर के गए हैं, लेकिन वरदान क्या मिला कि राम आएंगे, पुत्र होगा पुत्र होगा पुत्र होगा। अकेले गए हैं, गिलानी को लेकर के गए हैं। अच्छा, गिलानी को लेके गए तो वशिष्ठ जी ने क्या आशीर्वाद दिया? धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि, चिंता छोड़ो, अवश्य ही पुत्र होंगे, अवश्य ही होंगे। गिलानी लेकर के गए थे, लेकिन जब श्रवण का वध हुआ तो गिलानी लेकर के लौटे हैं, और इसी वध में श्राप के साथ राम जी के जन्म का वरदान भी मिल गया। इसी श्राप के साथ में वरदान मिला। अब कैसे मिला वरदान सुनो। दशरथ जी का ज्योतिष बताता है कि संतान नहीं होगी। दशरथ का ज्योतिष क्या बता रहा है? भाग्य, कि संतान नहीं होगी।
यानी पुरुषार्थ तुम्हारा काम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा राज्य चलेगा, भगवान की कृपा से चलेगा। इसलिए भगवान ही पुत्र बन के आए। राज्य तो चलेगा, तुम्हारा वंश नाश नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा चलाएगी, पुरुषार्थ नहीं चलाएगा। इसलिए दशरथ एक ऐसे राजा हुए हैं कि जिनके पुरुषार्थ से कोई अयोध्या का राजा नहीं मिला है, कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला है, कृपा से मिला है उत्तराधिकारी। बोलो किससे मिला है? कृपा से। और किसकी कृपा से मिला है? यज्ञ की कृपा से मिला है, गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। नहीं तो पुरुषार्थ से उत्तराधिकारी मिलता है राज्य को, लेकिन नहीं, उनका भाग्य ज्योतिष ये सिद्ध कर रहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, इसलिए 3-3 विवाह करा लिए। कहाँ हुआ? अच्छा एक बात बताओ, एक विवाह, 2 विवाह, 3 विवाह, लगातार विवाह कराता व्यक्ति तो क्यों कराता है? उस समय मेडिसिन में विकल्प तो नहीं था, आजकल जैसे कर देते हैं विकल्प, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बना रखा है, मैं कह भी नहीं पाता हूं और मुझे जानकारी भी नहीं रखना है, लेकिन सुनता रहता हूं कि डॉक्टरों ने आजकल बड़े अच्छे विकल्प बना दिए हैं। ऐसा विकल्प सेट कर दिया है कि आज बंध्या कहने की जरूरत नहीं किसी को। क्यों भाई? जबकि लिखा है बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। बोलो भाई रामायण में लिखा है कि नहीं? अब तुलसीदास जी बैठे बैठे रो रहे हैं कि क्यों लिखी है चौपाई में। मुझे ये पता ही नहीं था कि डॉक्टर लोग ऐसा इंतजाम कर देंगे। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन क्या बताएं, ये आगे इतना चमत्कार हो गया है, मेडिसिन, डॉक्टर और ये प्रयास, ये वैज्ञानिक, ये व्यवस्थाएं कहां कहां ले जा रही हैं, कितना प्रयास हो रहा है। लेकिन सत्य तो यह है कि हमारा भाग्य बिगड़ना नहीं चाहिए। हमें जबरदस्ती जो है वृक्ष में हरितमा नहीं लाना चाहिए, जड़ से ही संबंध है हरितमा का। बोलो, क्योंकि ऊपर से पानी छोड़ते रहो, जड़ कमजोर है तो तुम्हारा खानदान पूरा दुनिया से चला जाएगा, लेकिन पेड़ के पत्तों में हरितमा नहीं आएगी। बोलो आएगी क्या? क्यों? जब तक जड़ से उसे संबल नहीं मिलेगा, जड़ से उसे शीतत्व नहीं मिलेगा, जड़ से ऊर्जा नहीं मिलेगी, जड़ से शीतलता नहीं मिलेगी, तब तक पत्तों में, डालियों में शक्ति आएगी नहीं, हरितमा रह नहीं सकती, चाहे गांव भर के लोग पानी डालते रहें। क्योंकि पेड़ काटते पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बारी उलीचा। वो माली मूर्ख माना जाता है जो जड़ को काटने के बाद पत्तों को सींचता रहता है। जड़ काट डाली लेकिन पत्तों को सींच रहा है, वो मूर्ख माली है और प्रकृति के विरुद्ध है। बोलो प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार है कि नहीं? इसलिए हमें अपनी जड़ों को कमजोर नहीं करना चाहिए। जो हमारे पुरखों की जड़ें हैं, हमारे वंश की जड़ें हैं, उनको हमें कमजोर नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सबको चाहिए कि हम अपनी संतान को अनाथ न बनाने पावे। माता पिता पहले सत्कर्म करें और अपनी संतान को भी सत्कर्म से जोड़ें। निश्चित रूप से संतान होगी, इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है, संतान होगी। दशरथ जी महाराज आज शिकार खेलने जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं ले गए, चूंकि सीमा के अंदर राजा जा रहा है और सरजू अयोध्या के तट पर, अयोध्या जो है सरजू के तट पर बसी, ज्यादा दूर नहीं है अयोध्या। इसलिए सोचा होगा कि कोई बात नहीं है, ये तो समीप में सरजू हैं, तट पर महल है, इसलिए कोई बात नहीं। देखा उन्होंने कि एक जल दूसरे तट पर जल से आवाज आ रही है, घट 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 की आवाज आ रही है। और श्रवण कुमार घट लिए था और घट को जैसे ही सरजू के जल में डाला तो घट 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 की आवाज आई। कहा कि चलो चलें, पास में ही शिकार है, इसलिए उस शिकार को अभी
लाते हैं, पास में ही तो है। दशरथ जी ने जैसे ही संधान किया तो बाण वो श्रवण के वक्ष में लग गया। किसमें लग गया? श्रवण की छाती में। और जैसे ही श्रवण की छाती में लगा तो श्रवण के मुख से राम राम, क्योंकि ये अनादि शब्द है राम, ऐसा नहीं कि दशरथ के बेटा बन गए तभी से राम। राम अनादि अवधपति सोई, वो अवधपति बना है लेकिन अनादि है राम। राम 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 राम, ये आवाज आ राम 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 राम। प्यारे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना है? जानते हो क्या सुना है महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में? श्री राम जी के अवतार के पहले महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब जन्म हुआ राम के पहले हुआ है तो गोस्वामी जी कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मरा 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 कहते थे, राम राम निकलता था। राम का जब जन्म ही नहीं हुआ तो उनके मुख से राम शब्द कैसे निकला? इसका मतलब है राम अनादि अवधपति सोई। एक और उदाहरण दे रहा हूं, सतयुग का उदाहरण दे रहा हूं। भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिता से क्या कहा कि आप पिता हैं लेकिन परमात्मा नहीं है। हाँ, इतना मैं मानता हूं पुत्र की दृष्टि में परमात्मा से भी बड़ा पिता है, लेकिन वो पिता ये कहे कि मैं परमात्मा हूं तो गलत संदेश दे रहा है, गलत संदेश दे रहा है। जैसे एक पत्नी कहे कि मेरा पति तो परमात्मा है, ये सत्य है, लेकिन वो कहे कि पूरा गांव परमात्मा कहे, तो कहां से पूरा गांव परमात्मा कहेगा? क्यों भाई? वो एक का परमात्मा हो सकता है अपनी पत्नी का, लेकिन पूरे गांव का परमात्मा नहीं हो सकता है। यदि पूरे गांव का कोई परमात्मा होगा, पूरे राष्ट्र का कोई परमात्मा होगा, पूरे विश्व का कोई परमात्मा होगा, त्रिभुवन का कोई परमात्मा होगा, तो वो जगतपति होगा। इसलिए उसी को हमें जगतपति मानना होगा। तो आप पिता हैं लेकिन वो परम पिता हैं, इसलिए राम का नाम ही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्मांडाधिपति हैं, ब्रह्मांड के अंदर आपका राज्य है, इसलिए उनको ही आप ईश्वर माने। इसका मतलब है कि प्रहलाद जी ने भी राम नाम का संदेश दिया। क्यों दिया कि नहीं दिया? एक दोहा आता है, उसको सुन लो। वो दोहे में बड़ा अच्छा संकेत है। क्या लिखा है कि जापक जन प्रहलाद जिम पालहि दल सुर साल। जापक जन प्रहलाद, राम नाम नर केसरी। नरसिंह भगवान कौन है? राम का नाम नरसिंह भगवान। राम के नाम को क्या बताया? नरसिंह भगवान। इसका मतलब वही राम नरसिंह बन करके प्रकट हुआ है। वो राम क्या बन के प्रकट हुआ है? नरसिंह बन के प्रकट हुआ है वही राम। इसलिए उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, महाविष्णु ही नरसिंह बन के प्रकट हुए। बस अंतर इतना है कि उग्र भेष में आवेशा अवतार उनका हुआ है। तो राम नाम नर केसरी, राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम
पालहि दल सुरसाल। तो नरसिंह भगवान को राम के नाम से जोड़ा गया है। तो जब राम के नाम से नरसिंह भगवान को जोड़ा तो नरसिंह भगवान का किस युग में अवतरण हुआ? सतयुग में। तो इसका मतलब है सतयुग में राम का नाम है कि नहीं? तो ये राम जो हुए हैं दशरथ पुत्र राम, वो कौन है? राम अनादि अवधपति सोई। बस सिद्ध हो गया। बोलो हो गया सिद्ध कि नहीं? इसलिए पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है, पुत्र बन करके आए हैं। वो परमात्मा लेकिन पुत्र बन करके आए। दशरथ जी ने कहा शिकार आज मैं स्वयं करूंगा। और उन्होंने आवाज सुनी, सरजू के तट पर किला है, महल है, और आवाज आई सरजू के उस तट पर, तो उन्होंने सीधा बाण मार दिया। अब वो बाण जो है जैसे ही हृदय में लगा श्रवण कुमार के, तो मुख से निकला राम राम राम। दशरथ जी के कान में ये राम शब्द पड़ा। अच्छा अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, अभी तो संतान है ही नहीं, लेकिन शब्द क्या सुनाई दिया? राम राम राम। श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त है ना, क्योंकि भक्ति जो करता है उसके मुख से निकलता है राम राम राम। जो भक्ति करता है उसके मुख से क्या निकलता है? राम का नाम निकलता है। इसलिए भक्ति करोगे तभी राम का नाम निकलेगा। और भक्ति का अर्थ है भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। सेवा ही भक्ति है। और जब माता पिता की सेवा कर रहा है तो भक्ति कर रहा है। इसलिए श्रवण कुमार भक्त है। मातृ पितृ भक्ति में यदि नंबर 1 श्रेष्ठ नाम आता है, नंबर 1 पर तो श्रवण कुमार का आता है। बोलो आता है ना? किसका नाम आता है? श्रवण कुमार का। मर्यादा में सबसे पहले नाम आता है प्रभु राम का। बोलो आता है कि नहीं आता है? अच्छा एक बात बताओ, सत्यवादियों में सबसे नंबर 1 पर नाम किसका आता है? हरिश्चंद्र जी का। गौ भक्ति में नंबर 1 पर नाम किसका आता है? महाराज दिलीप का। बोलो आता है कि नहीं आता है? बहुत गौ भक्त हुए हैं, बहुत दानवीर हुए हैं, सत्यवादी हुए हैं, लेकिन नंबर 1 सबसे पहले लिस्ट में नाम इनका आता है। और मर्यादा में सबसे पहला नंबर किसका नाम किसका आता है? प्रभु राम का। और अहंकारियों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर अहंकारियों में नाम आता है रावण का। ये सबसे बड़ा अहंकारी है, क्योंकि अहंकारियों की लिस्ट बनी तो रावण का नाम सबसे पहले आ गया। तो दशरथ जी ने कहा कि आज मैं स्वयं संधान करूंगा, शिकार करूंगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सीधा बाण छोड़ दिया और श्रवण के वक्ष में लगा। राम 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 कह के गिर पड़ा। अभी मरा नहीं है। दशरथ जी ने कहा ये पशु की आवाज नहीं है, ये तो मानव की आवाज है। बोलो पशु की आवाज में मानव की आवाज में अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है। पशु पशु की आवाज पहचान लेता है और मनुष्य मनुष्य की आवाज पहचान लेता है। राम स्पष्ट सुनाई दे रहा था, राम 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 स्पष्ट सुनाई दे रहा था। दशरथ जी ने कहा भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हुई, ये बाण जो है किसी मानव के लग गया। दशरथ जी ने किसी को नहीं बताया, चुपचाप गए। जैसे पहुंचे, देखो दशरथ जी के अंदर एक विशेषता थी, वो योगी भी थे। इसलिए जल के ऊपर बिना किसी नाव के जल के ऊपर चलने की क्षमता उनमें थी। जैसे दशरथ जी के पास जो घोड़े थे उनमें भी क्षमता थी, जे जल चलई थलई की नहीं, जल में भी घोड़े चलते थे तो थल की तरह चलते थे। ये विशेषता थी। दशरथ जी भी चलते थे तो योगी थे, वो परम योगी थे, इसलिए उन्हें किसी नाव की आवश्यकता नहीं है, सहज में ही जल के ऊपर चल दें। दशरथ जी ने कहा अब स्वयं जाना चाहिए, घटना बड़ी घट गई है, अब मुझे जानकारी स्वयं करनी चाहिए। और जैसे ही पहुंचे तो राम, क्योंकि मंद स्वर हो गया था, जब बाण लगा तब तेज स्वर हुआ, और जैसे बाण का असर होता गया वैसे श्वास मंद पड़ती गई। तो श्वास से राम 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 दशरथ जी ने उठा लिया।
और हृदय से लगा लिया श्रवण कुमार को। बड़ा सुंदर भाव है, सुनो। उठाया और हृदय से लगाया। ऐसे ही दशरथ जी भी बेहोश हुए थे तो कौशल्या जी ने उठा के गोद में लिटाया था। जब राम जी बन गए तो मूर्छित होकर के गिर पड़े थे, और जब गिरे तो किसने उठाया था? कौशल्या जी ने उठाया था और गोद में लिटाया था। क्योंकि कोप भवन से दौड़े दौड़े चले गए, रुको राम, रुको राम, रुको राम, रुको राम, और कहते कहते बस गिर पड़े। तो कोप भवन में तो कैकेयी थी, लेकिन कोप भवन से बाहर जब राम के पीछे दौड़े, रुको रुको राम, रुको रुको, ऐसा कहते कहते गिर पड़े, तो उस समय किसने उठाया? कौशल्या जी ने उठा दिया। क्योंकि उठाने वाला कोई था ही नहीं। राम लक्ष्मण तो चले गए और भरत शत्रुघ्न कहाँ थे? ननिहाल में थे। कौन उठाने वाला होगा बोलो? यदि बाप गिरता है तो बेटे बड़े होते हैं तो उठा लेते हैं, और जब कोई नहीं है तो पत्नी ही तो उठाएगी। कौन उठाएगी? पत्नी उठाएगी। तो पुत्र नहीं है, 4 बेटे हैं, चारों में कोई था ही नहीं। और कैकेयी कहाँ है? कोप भवन में। प्यारे, सुमित्रा कहाँ है? बैठी बैठी रो रही हैं। लेकिन कौशल्या जी गंभीर हैं, इसलिए समझा रही हैं और धैर्य बढ़ा रही हैं। जैसे ही दशरथ जी गिरे तो उठा लिया, उन्होंने गोद में लिटा लिया। धीरज धरिए तो पाइए पारू। महाराज धैर्य धारण करो, नहीं तो अयोध्या डूब जाएगी, इक्ष्वाकु वंश डूब जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। धैर्य धारण करो, बचाओ वंश को, बचाओ अयोध्या को, बचाओ बचाओ, धैर्य धारण करो। बोलो, ये भाषा किसकी है? ये भाषा है कौशल्या अम्बा की। लेकिन आज दृश्य क्या है कि दशरथ जी ने श्रवण को उठाया और हृदय से लगा लिया और गोद में लिटा लिया और कहा, मेरे कौन से पाप आज आए जिन्होंने इतना बड़ा अपराध करा दिया? श्रवण कुमार, तुम मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने प्राण तुझे दे दूं और तेरी मौत को मैं ले लूं। इतना कर सकता हूं कि मैं माथा पटक पटक करके तेरे साथ प्राण दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्राण तेरे अंदर प्रवेश नहीं करा सकता हूं। ये मुझ में क्षमता नहीं है। अगर ये क्षमता मुझ में होती कि मैं अपने तेरे प्राण के अंदर, तेरे हृदय के अंदर प्रवेश करा देता, तो अभी बिना कुछ कहे ही सबसे पहले मैं यही करता कि अपने प्राण निकाल करके तेरे हृदय में प्रवेश करा देता। मुझे अंदर ये क्षमता नहीं है, लेकिन ये क्षमता है कि मैं तेरे साथ प्राण दे दूंगा। श्रवण ने कहा, नहीं महाराज, आप प्राण दे देंगे तो सनातन ही डूब जाएगा। क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म की रक्षा करने वाला है वो तो आपके माध्यम से आया। बोलो, आएगा कि नहीं? धर्म की रक्षा करने वाला आपके माध्यम से। यदि आज आप प्राण त्याग देंगे तो ये सनातन ही रसातल में चला जाएगा, अयोध्या ही नहीं जाएगी, सनातन चला जाएगा। इसलिए आपको प्राण नहीं त्यागने हैं, आपको सनातन की रक्षा करनी है। इसलिए आप धैर्य धारण करें। तो मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। कहा, आपको कुछ नहीं देना है, केवल मेरे माता पिता को जल देना है, बस, और कुछ नहीं देना है। श्रवण ने क्या कहा कि मेरे माँ बाप प्यासे हैं, इसलिए उनके प्राण न चले जाएं, आप उनको जल दे दीजिए। ये सारी कथा कौन सुना रहे हैं? महाराज दशरथ किसे सुना रहे हैं? कौशल्या जी को। यही प्रसंग चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। और ये जो मैं सुना रहा हूं आपको, यही सारा वृतांत महाराज दशरथ ने सुनाया है कौशल्या जी को मरने के पहले। लेकिन इसके पहले पता ही नहीं था। कब श्राप मिल गया, कब श्रवण मर गया, कब श्राप हो गया, ये किसी को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है।
लेकिन केवल इस मर्म को जानते हैं वशिष्ठ जी। कौन जानते हैं? वशिष्ठ जी। इसलिए वशिष्ठ जी जो गतिविधियां चल रही थी उस गतिविधियों को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो होना ही होना है, और जो होना है तो निश्चित रूप से उसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई अवरोध पैदा नहीं करना है। इसलिए सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधाता के हाथ में है। तो जिस समय श्रवण ने कहा कि कुछ भी नहीं देना है, केवल माता पिता को जल देना है, इसलिए इस घट में सरजू जल लेकर के आप जाएं और मेरे माता पिता प्यासे हैं, वो कहीं प्राण न त्याग दें, इसके पहले आप जल्दी जाइए, विलंब मत करिए। और मेरी तरफ से तो माफ है, मेरी तरफ से माफ है, क्योंकि मेरी मृत्यु सरजू के तट पर हो रही है, अयोध्या में हो रही है। होती मृत्यु तो कहीं ना कहीं होती, लेकिन अयोध्या में हो रही है और सरजू के तट पर हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए निश्चित रूप से मैं अधोगति को प्राप्त नहीं होऊंगा, भले ही मेरी अकाल मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अधोगति को प्राप्त नहीं होऊंगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अयोध्या में जिसके प्राण छूट जाते हैं उसे मुक्ति मिल जाती है। गंगा के किनारे, सरजू के किनारे महाराज परीक्षित के प्राण कहाँ निकले थे? गंगा के किनारे, लेकिन सर्पदंश से मृत्यु हुई थी, और सर्पदंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन परीक्षित जी सब जानते हैं कि भगवान के धाम गए, विमान आया बिठा के ले गया, बोलो भगवान के धाम पहुंच गए, परीक्षित जी के नहीं पहुंच गए। अब सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं, अकाल मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि गंगा का तट है, संतों का दर्शन है, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये सौभाग्य। अब क्या करेगा ये अकाल मृत्यु और क्या होगा अधोगति? नहीं नहीं प्यारे, परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन हुआ, और काल की गति ने अपना काम किया, लेकिन गंगा के अस्तित्व ने अपना काम किया, और परीक्षित जी को कहां भेज दिया? परम धाम भेज दिया। ऐसे ही श्रवण कुमार कहां गया है? परम धाम गया है। मेरी चिंता मत करो, मेरे माँ बाप को पानी पिलाओ, जल ले जाओ, सरजू जल। और जैसे ही वो घट लेकर के दशरथ जी गए और देने लगे, तो कहा बोलते क्यों नहीं हो बेटा? नाराज हो गए हो क्या? जल तो लाए हो, ऐसे कर दिया जल, तो जल तो लाए हो, अंधे थे वो, जल तो लाए हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? कोई बात हो गई क्या? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सताया है? तुम बोलो, मैं तभी जल पीऊंगा जब तुम पहले बोलोगे। बोलो। अयोध्या की परंपरा है कि सत्य ही बोला जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सत्य बोलना ही पड़ेगा। सत्य बोला, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं दशरथ हूं, और मैं अभागा दशरथ हूं। तो मेरा बेटा कहां है? तुम ये जल लेकर के आए हो, क्या मेरा बेटा बीमार हो गया है तो मुझे बेटे के पास ले चलो। अगर वो बीमारी हालत में कहीं पड़ा है तो मुझे ले चलो उसके पास, क्योंकि मैं हाथ का स्पर्श कर दूंगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा बोलो, बेटा आता है, माँ बाप सिर पर हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते? औषधियां हैं, ये नहीं समझना चाहिए कि ये लाड़ प्यार है केवल, नहीं नहीं, वो औषधियां हैं। जैसे ही हाथ सिर पर आता है माँ बाप का, तो जितनी भी शरीर में व्याधियां होती हैं सब दूर हो जाती हैं। ये अनुभव करना चाहिए, ये नहीं कि ये लाड़ प्यार है इसलिए हाथ रख दिया, गलत। माँ बाप के हाथों में औषधियां होती हैं, इसलिए वो संतान के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? संतान के लिए होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, शेरनी का दूध किसके लिए होता है? जल्दी बोलो। शेर के लिए होता है कि और सबके लिए होता है? बोलो। शेर के लिए ही होता है ना।
ऐसे ही माता पिता का आशीर्वाद अपनी संतान के लिए ही शक्तिशाली होता है। इसलिए हर संतान को चाहिए कि अपने अपने माता पिता से आशीर्वाद लें। वो आशीर्वाद फलता है, निश्चित रूप से फलता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो आज श्रवण के माँ बाप कहते हैं कि मुझे ले चलो, मैं हाथ रख दूंगा तो उसकी वेदना समाप्त हो जाएगी। वो थक गया होगा और कुछ नहीं, क्योंकि पैदल चल रहा है और निरावरण चरण चल रहा है और कंधे पर हम दोनों का भार लेकर के चल रहा है, इसलिए थक गया होगा। इसलिए थकने के कारण वो चल नहीं पा रहा होगा। मुझे ले चलो, मैं उसकी थकान दूर करूंगा, उसके सिर पर हाथ रखूंगा और उसको थपथपाऊंगा, उसका श्रम दूर हो जाएगा। दशरथ, तुम मुझे वहीं ले चलो, अभी मुझे पानी वानी नहीं पीना है, ये जल को दूर करो, मेरी तो प्यासी चली गई है। दशरथ जी ने कहा कि वो निष्प्राण हो गया। जैसे कहा कि निष्प्राण, जैसे सावन भादों में पानी की झड़ी लग जाती है, वैसे ही आंसुओं की झड़ी लग गई, झर 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 झर। क्योंकि मेरा सहारा तो मेरा बेटा ही था। अंधे का सहारा लकड़ी बन जाती है प्यारे, बोलो लकड़ी बन जाती है कि नहीं? लेकिन लकड़ी में जीवंत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अंधे का सहारा बनती है लकड़ी। लेकिन पुत्र में तो संतान में जीवंत होता है, वो तो पूरी तरह सहारा क्या, सार सर्वस्व होता है जीवन का। माँ बाप का आधार होता है, और अंधे माँ बाप हों तो सब कुछ बेटा ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज मेरा बेटा निष्प्राण हो गया। दशरथ, सर्प ने डसा है क्या? क्योंकि जल लेने गया था, हो सकता है सर्प बैठा हो, कोई विषैला जीव बैठा होगा, उसने डस लिया होगा। क्योंकि विषैले जीव भी तो जल पीने के लिए आते हैं, उनको भी जल का सहारा चाहिए। क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए? या सही बताना, कोई मगर तो नहीं आ गया था, उस मगर मच्छ ने प्रभावित तो नहीं कर दिया? झूठ मत बोलो, तो सही बताने में कोई दिक्कत नहीं। शायद मगर बैठा हो, क्योंकि जल में कौन रहता है? जल्दी बोलो। मगर रहता है ना, मगर मच्छ रहता है, तो कहीं उसने तो नहीं पकड़ लिया? दशरथ जी ने कहा नहीं, मैं ही मगर बन गया, मैं ही सर्प बन गया, मैं ही विषैला बन गया, मेरे द्वारा ही वध हुआ। क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते। कहा तुम पुत्र के पास ले चलो मुझे, इतना काम करो। दशरथ जी ले गए, चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा करो। श्रवण के माँ बाप ने माथा पटका और बेटे को थपथपाया। कहा बेटा, ये हत्यारा खड़ा है, इसने प्राण ले लिए हैं, लेकिन तुम तो जा ही रहे हो, अब मैं भी प्राण त्याग रहा हूं। 3 हत्याओं का पाप लगेगा इस पर। क्योंकि एक श्रवण का वध और दूसरा माता पिता ने तड़प तड़प करके प्राण त्यागे, तो कितनी हत्याओं का पाप लग गया? 3 हत्याओं का। और कहा दशरथ, जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे, ये मेरा श्राप है। और ऐसा कह करके अंतिम श्वास ली, और श्रवण के सामने ही माता पिता ने प्राणांत कर दिया। ज्योतिष कहता है कि संतान योग नहीं है। क्या? संतान योग नहीं है, संतान नहीं होगी। लेकिन ये श्राप कह रहा है कि पुत्र होगा होगा होगा। क्यों भाई? श्राप क्या कह रहा है? वो झूठा नहीं जाएगा, श्राप सत्य होगा। और जब सत्य होगा तो कहा है पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। तो बोलो पुत्र होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप दशरथ जी के लिए वरदान बन गया है कि पुत्र तो होगा ही होगा। अब जिनके पुत्र होता है उनको मरना पड़ता है कि नहीं मरना पड़ता? मरना पड़ता है।
और अक्सर कर हम ये देखते हैं कि माथा पटक पटक के कोई ना मरे, लेकिन आंसू निकाल निकाल के तो मरता है। ज्यादातर हमने देखा है मरने वालों का कि वो आंसू निकालते हैं और थोड़ा होश होता है तो 10-5-50 लोग मोहल्ले के आते हैं तो हाथ जोड़ के कहते भैया राम राम है, अब हम जा रहे हैं, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। क्यों ये कहा जाता था पता नहीं, अब गालियां दे के मरते होंगे। बदल गया जमाना है कि बेटा हम तो मर ही रहे हैं लेकिन हमें शांति तब मिलेगी, इसको छोड़ना नहीं, पड़ोसी को इसे नहीं छोड़ना, बदला लेना नहीं। नहीं प्यारे, मरण को बिगाड़ना है, गलत संदेश दे करके मरना, ये मरण को बिगाड़ना है। इसलिए मरण को सुधारना है तो विरोध समाप्त करके ही मरना चाहिए, तभी मरण सुधरता है। और विरोध छोड़ करके कोई मर रहा है तो निश्चित रूप से उसने लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिए। मरने के पहले देखो, ये शरीर गुण दोष से बना है, इसमें दोष भी हैं, इसमें गुण भी हैं, इसलिए वाद विवाद होंगे, संवाद भी होंगे, विवाद भी होंगे, प्रेम भी होगा, बुराई भी होगी, विरोध भी होगा। लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनना, जब अंतिम श्वास लेने का समय आ जाए तो सोचना है और प्रयास करना है कि किसी तरह से विरोध समाप्त हो जाए, इसके बाद हम इस दुनिया से जाएं। इसका चिंतन करते रहना प्यारे। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि पवित्र चिंतन आपका रहा तो ये भक्ति बन जाएगा चिंतन, किसी से भगवान का धाम मिल जाएगा आपको और धरती का विरोध भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण बाली का प्रसंग है कि बाली जो है विरोध समाप्त करके गया तो राम बाली निज धाम पठावा। बोलो प्रमाण है ना, राम बाली निज धाम पठावा, भगवान ने अपने धाम भेज दिया क्योंकि वो सुग्रीव से विरोध समाप्त करके मरा, इसलिए कहां गया? भगवान के धाम गया। ये प्रमाण है। इसलिए विरोध होना नहीं चाहिए, और यदि परिस्थितियों के कारण हो गया है तो इस विरोध का अंत होना चाहिए, इस विरोध को बढ़ना नहीं चाहिए, इसे समाप्त होना चाहिए। ये संदेश दे रहा हूं मैं मंच से। तो आज श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया, वो श्राप सुनने में लगा लेकिन वरदान बन गया, क्योंकि पुत्र होगा ही होगा। अब श्रवण के माँ बाप और श्रवण कुमार की तपस्या जो है, माँ बाप का तीर्थों का फल, ये सदा जो है विवश करेगा कि अयोध्या को पुत्र मिले 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 मिले, अयोध्या को पुत्र मिले। ये ताकत तपस्या की काम करेगी। तो मनु शत्रुपा की तपस्या काम कर रही है और श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी, तपस्वी का श्राप है, वो भी काम कर रहा है। और साथ ही साथ वशिष्ठ जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है वो भी काम कर रहा है। एता बताहा, ये सारे के सारे आशीर्वाद इकट्ठे हो गए तो दशरथ जी के जीवन में परमात्मा ही पुत्र बन के आ गया है और अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी कौन बन गया? परमात्मा बन गया।